Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. My aim is to make you able to understand English, whether it is grammar, literature, or spoken English. My videos are specially for the students, those who can't reach to us. In this video, I will explain you the third chapter of Prose section, Rainbow Part 2. And the name of the chapter is A Pinch of Snuff. A pinch of snuff means एक चुटकी नस्वार. नस्वार कहते हैं जो टोबैको का डस्ट होता है उसे नस्वार कहते हैं और उसका भी यूज़ नशा करने के लिए किया जाता है. वैसे ये जो पूरी स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, ये भी अपने आप में एक नशा है. जब हम इस स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये स्टोरी हमें समझ में आएगी तो हम भी नशे जैसा ही फील करेंगे. स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले, चूँकि मनोहर मालगांवकर इस स्टोरी के नैरेटर हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं. मनोहर मालगांवकर वॉज बोर्न ऑन 12th जुलाई 1913 इन कारवार डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका. मनोहर मालगांवकर का जन्म 12 जुलाई 1913 में कारवार जिला कर्नाटका में हुआ था. ही वॉज डाइड ऑन 14th जून 2010 और उनकी डेथ 14 जून 2010 को हुई थी. मनोहर मालगांवकर ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था. उन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज में की थी. उसी बॉम्बे यूनिवर्सिटी को अब हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के नाम से जानते हैं. ही वॉज अ वेल नोन ऑथर. मनोहर मालगांवकर एक बहुत ही फेमस ऑथर थे. बीइंग एन ऑथर, ही वॉज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ऑथर के तौर पर वो एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. नॉवेल लिखने वालों को नॉवेलिस्ट कहते हैं. नॉवेल मीन्स उपन्यास एंड नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार. ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर, अ बिग हंटर, अ सिविल सर्वेंट एंड अ फार्मर. मनोहर मालगांवकर एक आर्मी ऑफिसर, हंटर, सिविल सर्वेंट और एक फार्मर भी थे. ऑथर के तौर पे, एक नॉवेलिस्ट के तौर पे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पे मनोहर मालगांवकर ने कई सारी किताबें लिखी. उनके कुछ क्रिएशन को हमने यहाँ पर मेंशन किया है. क्रिएशन मीन्स रचनाएं, किताब, उनके आर्टिकल्स. उनके क्रिएशन में सबसे पहले हमने उनके कुछ फेमस नॉवेल्स को यहाँ पे मेंशन किया है, जिनमें डिस्टेंट ड्रम जो कि 1960 में पब्लिश हुई, अ कॉम्बैट ऑफ शैडोज जो 1962 में पब्लिश हुई, द प्रिंसेस 1963 में पब्लिश हुई और अ बेंट इन द गैंगेस 1964 में पब्लिश हुई. नॉवेल्स के अलावा मनोहर मालगांवकर ने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, जिनमें बॉम्बे बीवेयर जो 1975 में पब्लिश हुई एंड रंबल टंबल जो 1977 में पब्लिश हुई, उनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है. और ये दोनों मनोहर मालगांवकर की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरीज में से हैं. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. अ पिंच ऑफ स्नफ मीन्स एक चुटकी नस्वार. पिंच मीन्स चुटकी एंड स्नफ मीन्स नस्वार. तो अ पिंच ऑफ स्नफ मीन्स हुआ एक चुटकी नस्वार. अ पिंच ऑफ स्नफ एक कॉमिक शॉर्ट स्टोरी है जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है. स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन.
और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल अपने साथ ज़रूर लेकर बैठे होंगे। जहाँ भी मैं किसी डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग बताऊं या कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं मेंशन करूं तो उसे आप लोग ज़रूर नोट करें। और इस स्टोरी में जिस तरह से मनोहर मालगांवकर ने सारे कैरेक्टर को प्लॉट किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पैराग्राफ है, मदर्स अनाउंसमेंट shook me. नानू काका is coming, she said. माँ के अनाउंसमेंट ने मुझे चौंका दिया, मुझे हैरान कर दिया। शुक, शॉक का पास्ट टेंस होता है शुक। तो माँ के अनाउंसमेंट ने मुझे चौंका दिया। कौन कह रहे हैं? मनोहर मालगांवकर। वही इस स्टोरी के नैरेटर हैं और खुद एक कैरेक्टर भी हैं। तो मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि माँ के अनाउंसमेंट ने मुझे चौंका दिया। नानू काका इज कमिंग, शी सेड। नानू काका आ रहे हैं, उन्होंने कहा। सेकंड पैराग्राफ है, ओ माय गॉड, आई सेड, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? चौंक जाते हैं नैरेटर, कहते हैं, oh my god, couldn't we send him a wire? क्या हम उन्हें टेलीग्राम नहीं भेज सकते? ये कहते हुए कि हम लोग यहां से कहीं और जा चुके हैं या मेरा ट्रांसफर हो चुका है, इस तरह का हम कोई बहाना नहीं बना सकते। इसमें एक वर्ड है वायर। वायर मीन्स होता है टेलीग्राम। जिस टाइम में पोस्ट के थ्रू लोग मैसेजेस भेजा करते थे, उस टाइम में इमरजेंसी मैसेजेस को सेंड करने के लिए वायर का यूज किया जाता था। इसे टेलीग्राम कहते हैं। इसे आप इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी कह सकते हैं। तो नैरेटर कहते हैं कि क्या हम उन्हें टेलीग्राम नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से निकल चुके हैं या फिर हमारा ट्रांसफर हो गया है, या कोई और बहाना नहीं बना सकते? दैट मीन्स मनोहर मालगांवकर जो नैरेटर हैं वो नहीं चाहते हैं कि नानू काका आए। करेक्ट। थर्ड पैराग्राफ, नो डियर, मदर सेड। नहीं, मां ने कहा, नहीं बच्चे, नहीं प्यारे। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। वो जरूर ट्रेन पे चढ़ चुके होंगे या फिर ट्रेन में होंगे। बिसाइड्स, शी एडेड reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. मां ने कहा कि नहीं प्यारे, नहीं बच्चे, वो जरूर ट्रेन पे चढ़ चुके होंगे। इसके अलावा she added reassuringly, उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा। reassuringly मीन्स भरोसा दिलाते हुए, भरोसा दिलाना, अश्योर करना। एंड बी साइड मीन्स होता है के अलावा या इसके अलावा। तो मां ने भरोसा दिलाते हुए कहा, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days, कि उन्होंने कहा है, नानू काका ने कहा है, नानू काका कहते हैं कि वो यहां पर 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। फोर्थ पैराग्राफ है, what is he coming to Delhi for in this heat? अब नैरेटर अपनी मां से पूछते हैं कि वो दिल्ली किस लिए आ रहे हैं इतनी गर्मी में। इस गर्मी के मौसम में आखिर नानू काका दिल्ली किस वजह से आ रहे हैं? ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर। मां जवाब देती है कि वो कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। वैसे तो सी का मीनिंग होता है देखना, एंड सी का मीनिंग मिलना भी होता है। तो
इस सेंटेंस के अंदर सी का मीनिंग है मिलना। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। नाउ सिक्स्थ पैराग्राफ, व्हाट, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। क्या? नरेटर और ज्यादा शॉक्ड हैं और शॉक्ड होकर वो पूछते हैं, इसका मतलब वो यहां सब तो रहेंगे? मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, मंत्री जो हैं वो लोगों से सब तो महीनों तक नहीं मिलते। ओ माय गॉड, हे भगवान, मतलब क्या है कि जब नरेटर को ये बात पता चलती है कि नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो सोचते हैं कि मिनिस्टर्स किसी भी इंसान से बहुत आसानी से तो मिलते नहीं है, सब तो लग जाते हैं महीनों, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं मिनिस्टर्स के मीटिंग अपॉइंटमेंट को लेने के लिए। इसका मतलब ये है कि नानू काका यहाँ काफी लंबे समय तक रुकने वाले हैं। नाउ सेवेंथ पैराग्राफ, if your नानू काका wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said. माँ कहती है कि अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, तो मैं श्योर हूं he will manage to see him, कि वो उनसे मिलने का बंदोबस्त, उनसे मिलने का इंतजाम कर लेंगे, किसी ना किसी तरह से मिल लेंगे। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी वक्त, जब वो चाहें, दिन में चाहें तो दिन में, रात में चाहें तो रात में, जब वो चाहें, जैसे वो चाहें, किसी ना किसी तरह से वो इंतजाम कर लेंगे, वो अरेंज कर लेंगे और वो मिनिस्टर से मिल लेंगे। Now see the 8th paragraph. Mother has always been very loyal to her side of the family. नरेटर कहते हैं कि माँ जो है मेरी, वो हमेशा से उनके साइड की फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा वफादार रहती है, या यूं कह लें कि पक्षधर रहती हैं। यहाँ पे लॉयल का मीनिंग आप समझ सकते हैं, पक्षधर। मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि उनकी माँ अपनी साइड की फैमिली, यानी कि उनके मायके के तरफ के लोगों की हमेशा पक्षधर रहती हैं। आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, आफ्टर ऑल नानू काका क्या है? उनके भाई हैं। और ये नेचुरल है, दुनिया में जितनी भी लेडीज होती हैं वो अपने मायके वालों की तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं, बात बात में उनका पक्ष लेती हैं। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अब नरेटर कह रहे हैं कि मैं दूसरी तरफ एक अलग ही उलझन में था। कॉम्प्लेक्स मीन्स उलझन। अबाउट मिनिस्टर्स, किनके बारे में? मिनिस्टर्स के बारे में। I am an under secretary on probation and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher. मनोहर मालगांवकर जो नरेटर हैं वो एक अंडर सेक्रेटरी हैं ऑन प्रोबेशन। अंडर सेक्रेटरी मीन्स होता है उप सचिव और प्रोबेशन मीन्स होता है टेम्पररी। अंडर सेक्रेटरी मीन्स उप सचिव एंड प्रोबेशन मीन्स टेम्पररी। यानी कि मनोहर मालगांवकर जो नरेटर हैं वो एक अंडर सेक्रेटरी हैं और अभी टेम्पररी हैं, मीन्स उनका जो जॉब है वो अभी परमानेंट नहीं हुआ। एंड एज सच ट्रेंड, एंड एज सच ट्रेंड का मतलब कि जैसा कि हमें ट्रेन किया गया है, जैसा कि हमें सिखाया गया है, टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। रिगार्ड मिनिस्टर्स यानी कि मिनिस्टर्स का सम्मान करना,
रिगार्ड मीन्स सम्मान करना, इज्जत देना। कितनी इज्जत देना? एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, भगवान से भी 2 दर्जे ज्यादा। अंडर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि वो अभी टेम्पररी बेसिस पे अंडर सेक्रेटरी हैं, उप सचिव हैं, यही उनका काम है। और उन्हें जो शिक्षा दी गई है, उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें यह सिखाया गया है कि मिनिस्टर्स को भगवान से भी 2 दर्जे ज्यादा इज्जत देनी है। एंड द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सेक्रेटरीज को, सचिव को भगवान से 1 दर्जे ज्यादा इज्जत देनी है। यानी एक अंडर सेक्रेटरी, एक उप सचिव, उनसे जो सीनियर सचिव हैं उनको भगवान से 1 दर्जे ज्यादा इज्जत देना है, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको भगवान से भी 2 दर्जा ज्यादा इज्जत देनी है। चलते हैं 9th पैराग्राफ की तरफ। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। अब मनोहर मालगांवकर जो है नरेटर, वो नानू काका यानी कि अपने अंकल, अपने मामा को रिसीव करने के लिए स्टेशन जा चुके हैं। अब बताते हैं, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। मैं प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहा था, तभी ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। नानू काका खड़े थे इन द डोरवे यानी के दरवाजे पर, डोरवे मीन्स दरवाजे पर, ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। कैरेज मीन्स डब्बा, रेलगाड़ी का जो डब्बा होता है उसे कैरेज कहते हैं। तो नानू काका एक 2nd क्लास डब्बे के दरवाजे पे खड़े थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर, एक आकर्षित शरीर, एक आकर्षित रचना। स्ट्राइकिंग मीन्स आकर्षित, जिसे देख करके लोग अट्रैक्ट हों, और फिगर मीन्स उनके बॉडी की बात कर रहे हैं कि उनकी जो रचना थी, उनकी जो बनावट थी, वो बहुत ही आकर्षक थी। वाइट हेयर्ड, उजले बाल, विद एन इम्प्रेसिव मॉस्टैश। वाइट हेयर्ड मीन्स सफेद बाल, इम्प्रेसिव मीन्स बहुत ही रौबदार, मॉस्टैश मीन्स मूछें। MOUSTACHE, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है मॉस्टैश। इसे मस्टैच भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे मॉस्टैच कहते हैं, बट द मस्टैच इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मस्टैच। ओके, व्हाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मस्टैच के नानू काका के आउटलुक को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नानू काका के उजले सफेद बाल हैं, एक बहुत ही रौबदार मूछ है। He still wears the old fashioned knee length black coat। कह रहे हैं कि नानू काका जो है बहुत ही आउटडेटेड है, अभी भी ओल्ड फैशन के कपड़े पहनते हैं। और उन्होंने क्या पहना हुआ है? नी लेंथ ब्लैक कोट, जो पुराना फैशन है, अब नहीं चलता, लेकिन नानू काका अभी भी ब्लैक कलर का घुटने तक का कोट पहने हुए। नी लेंथ मीन्स होता है घुटने तक का। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और सर पे एक पगड़ी बांधे हुए हैं। किस कलर की? रेड कलर की। और वो पगड़ी किस चीज की है? सिल्क की पगड़ी है। सिल्क मीन्स होता है रेशम। नानू काका अपने सर पे एक लाल रंग की रेशम की पगड़ी बांधे हुए हैं। ऑफ द दैकनी ब्राह्मण, जिस तरह से डैकनी ब्राह्मण बांधते हैं उस तरह से ही वो लाल रंग की रेशम की पगड़ी अपने सर पे बांधे हुए हैं। एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर। ड्रैप्स मीन्स होता है रखना, लपेटना या फिर ओढ़ना, और अंगोछा मीन्स होता है गमछा। तो नानू काका के बारे में मनोहर मालगांवकर बता रहे हैं कि नानू काका अपने कंधे पे, अपने शोल्डर पे एक वाइट कलर का गमछा भी रखे हुए। इस पैराग्राफ के अंदर
नरेटर ने मनोहर मालगांवकर ने नानू काका की पूरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है। नानू काका के आउटलुक के बारे में बताया है कि नानू काका दिखते कैसे हैं, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, किस तरह का उनका स्टाइल है। इसमें उन्होंने बताया कि नानू काका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फिगर यानी एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। उनके वाइट बाल हैं, उनकी जो मूछें हैं बहुत ही इंप्रेसिव हैं, बहुत ही रौबदार हैं, और वो नी लेंथ कोट पहनते हैं, घुटने तक का कोट पहनते हैं, और उन्होंने सर पे डैक्नी ब्राह्मण टाइप की एक रेड कलर की सिल्क पगड़ी बांधी हुई है, और अपने कंधे पे एक वाइट कलर का अंगोछा यानी कि गमछा रखा हुआ है। Now see the 10th paragraph. As I went up, he handed me a basket. जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, जैसे ही मैं वहां पे गया, उन्होंने मुझे एक बास्केट थमा दिया। बास्केट मीन्स टोकरी। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, उन्होंने मुझे एक बास्केट थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, he whispered. उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। विस्पर मीन्स फुसफुसाना। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि इसे लेकर के जल्दी बाहर जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलता हूं, या मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। यानी कि मनोहर मालगांवकर जैसे ही अपने मामा के पास पहुंचते हैं, उनके मामा नानू काका उनके हाथ में एक टोकरी थमा देते हैं और उनसे कहते हैं कि फटाफट इसे लेकर के यहां से निकलो और मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। Now see the 11th paragraph. I asked no questions. I tucked the basket under my arm and turned. मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पूछा। I tucked the basket under my arm. Tucked means होता है बगल में दबाना। तो मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि मैंने टोकरी को अपने बगल में दबा लिया एंड टर्न, और वहां से घूम गया। Only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa. आगे कहते हैं कि only to bump into an enormous Marwari woman. एक enormous means भारी भरकम मारवाड़ी औरत से मैं टकरा गया। Who had her head covered in a burqa, जिसका मुंह ढका हुआ था। देखिए, बुर्का एक परिधान है, एक कपड़ा है जो जनरली मुस्लिम औरतें पहनती हैं। यहाँ पे बुर्का का मीनिंग है घूंघट, क्योंकि एक मारवाड़ी औरत कभी भी बुर्का नहीं पहनेंगी, लेकिन मारवाड़ी औरतें घूंघट करती हैं साड़ी के पल्लू से, तो उसी को यहाँ पे बुर्का कह करके बताया गया है। बट यहाँ पे बुर्के का मतलब है साड़ी का पल्लू, जिससे मारवाड़ी औरतें घूंघट करके रखती हैं। तो यहाँ पे बुर्के का मीनिंग हो गया घूंघट। तो मनोहर मालगांवकर जो नरेटर हैं, वो जैसे ही बास्केट लेकर के टर्न हुए, वो टकरा गए एक बहुत ही भारी भरकम मारवाड़ी औरत से, जिसका सर जो है घूंघट से ढका हुआ था। But my apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket. अब जब वो मारवाड़ी औरत से टकरा गए तो उन्होंने सोचा कि इससे माफ़ी मांगकर आगे निकल लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू किया तो उनकी माफ़ी जो है, जो वो अपोलोजाइज कर रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, तो वो जो माफ़ी मांग रहे थे वो ड्रॉन्ड हो गया। ड्रॉन्ड मीन्स भंग हो जाना। किस चीज़ से भंग हो गया? द स्ट्रेंज साउंड्स एमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, अजीब सी आवाज़ जो निकल रही थी किस चीज़ से? बास्केट से।
इमेनेट मीन्स निकलना, स्ट्रेंज मीन्स अजीब सी। तो जब मनोहर मालगांवकर नरेटर ने यह सोचा कि मैं जिस मारवाड़ी औरत से टकरा गया हूं उनसे माफ़ी मांगकर आगे निकल लेता हूं। जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू किया तो जो बास्केट उनके हाथ में थी उसमें से आवाज़ें आने लगी। कैसी आवाज़ थी वो? द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन। वो विरोध था, विरोध की आवाज़ थी। किसके विरोध की आवाज़ थी? एन आउटरेज्ड किटन, एक बहुत ही गुस्साई हुई बिल्ली की बच्चे की आवाज़ थी, है ना। आउटरेज मीन्स गुस्साया हुआ, गुस्से में, एंड किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। तो बास्केट के अंदर क्या था? बिल्ली का बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वही अंदर से चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की वजह से मनोहर मालगांवकर जो मारवाड़ी वुमन से, मारवाड़ी औरत से माफ़ी मांग रहे थे, उनकी माफ़ी की आवाज़ उस मारवाड़ी औरत तक नहीं पहुंची। स्पिट्स, स्ट्रप्स, म्यू म्यू म्यू, ये जो स्पिट्स, स्ट्रप्स, म्यू 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 है, ये सारी उस किटन की आवाज़ें हैं। आप हिंदी में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि घुरघुराना, चटपटाना, एंड म्यू म्यू, तो ये आवाज़ ही होती है बिल्ली की। स्पिट्स मीन्स घुरघुराना एंड स्ट्रप्स मीन्स चटपटाना। तो इस तरह की आवाज़ें वो बिल्ली का बच्चा बास्केट के अंदर से निकाल रहा था। नाउ सी द 12th पैराग्राफ। आई डक्ड एंड रैन। मनोहर मालगांवकर ने क्या किया? डक मीन्स होता है पटक देना, तो उन्होंने उस बास्केट को पटक दिया, एंड रैन, और वहां से भागे, एंड मिंगल विद द क्राउड, और भीड़ में जाकर के मिल गए। मिंगल मीन्स मिल जाना, भीड़ में जाकर के मिल गए, एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिक मैरिज पार्टी, और गेट में जबरदस्ती घुस गया, गेट के थ्रू जबरदस्ती घुस गया, और कहां निकला? इन द वेक ऑफ अ सिक मैरिज पार्टी, एक सिक मैरिज पार्टी के मंडप में जाकर के निकला। वेक मीन्स होता है मंडप, तो एक सिख की शादी हो रही थी, उनका मंडप लगा हुआ था। तो चूंकि स्टेशन एक भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है ना, वहां पे क्राउड होता है, तो उस क्राउड से वो जब जबरदस्ती घुसकर, स्क्वीज मीन्स जबरदस्ती घुसना, तो जबरदस्ती घुसकर जब वो गेट से बाहर निकले तो वो कहां निकले? एक सिख मैरिज पार्टी के मंडप में। नाउ सी द 13th पैराग्राफ। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका ने आने में बहुत वक्त लगा दिया। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, तो स्टेशन का जो यार्ड था, स्टेशन का जो अहाता था, यार्ड मीन्स अहाता, स्टेशन का जो एरिया था, स्टेशन का जो यार्ड था, वो लगभग खाली हो चुका था। द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, और आखिरी टांगा भी जा चुका था जब वो निकल कर आए। टोंगा मीन्स होता है टांगा, और इमर्ज मीन्स निकलना। तो जब नानू काका निकल कर आए स्टेशन से बाहर, तब तक आखिरी टांगा भी जा चुका था। स्कॉटेड बाय अ फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर। फाउनिंग मीन्स होता है चापलूस, और स्कॉटेड मीन्स होता है रक्षक। तो वो एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के संरक्षण में बाहर आए। टिकट इंस्पेक्टर मीन्स टीसी। तो टिकट इंस्पेक्टर जो बहुत ही चापलूस था, वो उनको संरक्षण देकर बाहर लेकर आया। क्यों लेकर आया? आगे कहते हैं नानू काका, नो रूम इन द 3rd क्लास एंड दे वुडंट इशू 2nd क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन।
कि थर्ड क्लास जो बॉगी थी, जो डब्बा था, जो कोच था, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और ये लोग बिना रिजर्वेशन के सेकेंड क्लास की टिकट इशू भी नहीं करते, सेकेंड क्लास की टिकट देते भी नहीं। नानू काका एक्सप्लेन करते हैं, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। नानू काका जैसे ही नैरेटर के पास आए तो नैरेटर को उन्होंने बताया कि देखो, थर्ड क्लास कोच के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी और मुझे ये बिना रिजर्वेशन के सेकेंड क्लास का टिकट इशू भी नहीं करते। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, कि थर्ड क्लास की टिकट से मुझे सेकेंड क्लास में मैंने ट्रेवल किया। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, मैंने थर्ड क्लास की टिकट से सेकेंड क्लास कोच में ट्रेवल किया, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से हो गया। एमिकेबली मीन्स मैत्रीपूर्ण तरीका, यानी कि आराम से हो गया। आगे कहते हैं सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, टीसी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कितना अच्छा ये आदमी है, कि ये जो जवान इंसान है, ये जो जवान लड़का है, ये बहुत अच्छा है। यू सो हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, तुमने देखा कि किस तरह वो मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आया, किस तरह बाहर तक मेरे साथ आया। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, कि मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, आगे नानू काका कहते हैं कि ये जो बिल्ली का बच्चा है उसने तो फ्री में ही ट्रेवल कर लिया। हाउ इज इट, कैसा है वो। एक्चुअली 14th पैराग्राफ में नानू काका ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास थर्ड क्लास की टिकट थी और थर्ड क्लास में बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, कोई भी स्पेस वहां नहीं था, और मुझे सेकंड क्लास की टिकट इशू भी नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरा रिजर्वेशन भी नहीं था। लेकिन हम लोग भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हमारे पास जब टिकट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, टीसी को घूस देते हैं, उनसे टिकट बनवाते हैं और आराम से ट्रैवल करते हैं। यही चीज नानू काका के साथ भी हुई। उन्होंने उस टीसी को पैसे दिए और सेकंड क्लास के कोच में आराम से उन्होंने ट्रैवल किया। उसके बाद उस टीसी ने यह सोचा कि कोई उन्हें पकड़ न ले प्लेटफॉर्म से बाहर तक जाने में, इसलिए टीसी खुद उनको लेकर बाहर तक छोड़ने के लिए आया। नानू काका पूछते हैं अपने किटन के बारे में, जो बिल्ली का बच्चा उन्होंने नैरेटर को थमाया था, कि वो कैसा है। नैरेटर कहते हैं वेरी क्वाइट, परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुल। नैरेटर कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत शांत है ना, बहुत शांत है, ऐसा उन्होंने कहा, बट शायद मर तो नहीं गया, ऐसा वो सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि कहीं वो मर तो नहीं गया। 16th paragraph, we got into the car and even before I had changed into second gear, नानू काका asked, वो लोग कार में गए और इससे पहले कि वो कार को सेकंड गियर में चेंज करते, नानू काका ने पूछा, When have you arranged for the minister to see me, कि मिनिस्टर से मिलने का इंतजाम कब करोगे, या मिनिस्टर से मुझे कब मिलवाने का तुमने प्लान किया है, कब अरेंज किया है। Can't stay here for more than 2 days, नानू काका कहते हैं कि मैं यहां 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, 3 at most, ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों तक। यानी कि जैसे ही कार में नानू काका और नैरेटर बैठते हैं और नैरेटर जैसे ही कार की स्पीड बढ़ाना चाहता है, सेकंड गियर लगाना चाहता है, नानू काका उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे लिए अरेंज कर लिया है मिनिस्टर से मिलने का, क्योंकि मैं यहां 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता हूं, बहुत ज्यादा रुका तो 3 दिन तक रुकूंगा। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, अब मनोहर मालगांवकर कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि अब जो ये वक्त है फ्रैंकनेस का वक्त है,
साफ साफ बात करने का वक्त है। लुक अंकल, देखिए अंकल, देखिए मामा। आई सेड, नरेटर ने कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी। मेयरली मीन्स होता है सिर्फ। मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि मैं सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूं, मैं सिर्फ एक उप सचिव हूं, ऑन प्रोवेशन, और वो भी टेम्पररी बेसिस पे। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर्स। और ये मेरे काम से, मेरे ओहदे से बहुत ऊपर की बात है कि मैं किसी मिनिस्टर के पास जाऊं और उनसे बातचीत के बारे में अपॉइंटमेंट लूं, उनसे कहूं कि कोई उनसे मिलना चाहता है, या उनसे कहूं कि मैं उनसे काफी लंबे समय तक बात करना चाहता हूं, या मैं किसी को उनसे मिलवाना चाहता हूं। इस बात का उनसे कहना या इस बात की उनसे परमिशन लेना, ये अभी मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे ओहदे से बहुत ऊपर की बात है। ये स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, इसमें टोटल 84 पैराग्राफ्स हैं। ये अ पिंच ऑफ स्नफ वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है, यानी कि फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 17 तक एक्सप्लेन किया है। आगे की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से अलग अलग पार्ट में आपको दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 17 तक का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के वो सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।